हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक। इन दोन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि नैनिका कुछ देर वहीं बैठी रही। उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। एक पल को उसने वापस जाने का सोचा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। अपने आप से बोला, ऐसे कैसे नैनिका, सच्चाई तो जाननी चाहिए ना, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। धीरे धीरे वो अंदरों की ओर बढ़ गई। जैसे वो पास पहुंची, जोया की नजर उस पर पड़ी। जोया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने नैनिका ने धीमी आवाज में कहा, जोया। जोया तुरंत उठी। उसने कहा, अरे नैना, तू यहाँ, सब ठीक है? उसने नैनिका का हाथ पकड़ते हुए पूछा। नैनिका ने जोया के हाथ में से अपना हाथ धीरे से छुड़ाया। उसकी नजरें बार बार दूसरी उसकी नजरें बार बार दूसरी लड़की पर जा रही थी। नैनिका ने कहा, हाँ, मैं बस ऐसे ही। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। फिर उसने उस लड़की की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी छोटी बहन से साक्षी, मेरे कजन। अच्छा, मिल साक्षी, ये नैनिका जिसके बारे में मैंने तेने बताया था। साक्षी ने मुस्कुराते हुए देखा। नैनिका ने कहा, ये कजन से मेरी जा रही है, विदेश जाओ है अगले हफ्ते, तो मुझसे मिलन आई थी यहाँ पे। साक्षी ने मुस्कुराते हुए नैनिका की तरफ देखा और कहा, नमस्ते दीदी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जोया दीदी ने आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई है। नैनिका को अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। साक्षी बहन, उसके एक पल में उसके मन का सारा भ्रम दूर हो गया। ईर्ष्या और शक की जगह अब गहरी शर्मिंदगी ने ले ली थी। उसे अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा, नमस्ते साक्षी। जोया ने कहा, क्या हुआ नैना, इतनी उदास क्यों लग रही है? हाँ, कुछ होया है कि? नैना ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में दादी के कड़े शब्द, थप्पड़ और पाप वाली बात गूंजने लगी। उसका मन किया कि वो जोया को सब कुछ बता दे, उसके कंधे पर सर रखकर रो ले, लेकिन उस पर कुछ अनजाने डर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकी आई हूँ, आज कॉलेज में कुछ काम था। फिर जोया ने कहा, अच्छा ठीक है, आजा बैठ जा। उसने उसे वहाँ बैठाया। वो तीनों थोड़ी देर बैठे रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। फिर साक्षी ने कहा कि अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे जाना भी है, तैयारियां भी करनी है, अपने कुछ दोस्तों से भी मिलना है, तो अब मैं चलते हैं। उसने वहाँ से दोनों से बाय बोला और वहाँ से चली गई।
अब साक्षी के जाने के बाद नैनिका और जोया घाट पर अकेले रह गए थे। माहौल थोड़ा शांत हुआ तो नैनिका ने हिम्मत करके पूछा, जोया एक बात पूछूं आपसे? जोया ने नैनिका की तरफ देखकर कहा, हाँ पूछो। तुम यहाँ बनारस में अकेली क्यों रहती हो? हरियाणा तो पहलवानी के लिए बहुत मशहूर है, तुम वहीं क्यों नहीं सीखते? जोया ने गंगा के पानी को दूर तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर गई। मैं कहा, हाँ नैना, मैं भी हमारे काम में ये सीख रही थी। घर वाले भी घने सपोर्ट करे थे, सब चाहते थे कि मैं बड़ी पहलवान बनूं, पर ये कह के जोया शांत हुई। तो नैनिका ने कहा, पर क्या? हाँ, पर फिर एक छोरी थी, वो मुझे बड़ी पसंद आ गई थी। मेरा दिल उस पर आ गया था। नैना का दिल ये सुनते ही तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी सांसें रोक ली। नैना ने कहा, क्या वो लड़की भी तुमसे प्यार करते थे? जोया ने धीरे से सर हिलाकर कहा, ना। क्या फायदा नैना ये बात करके? मैं बस पूछ रही हूँ, क्या वो लड़के तुमसे प्यार करते थे? उससे तो कभी इजहार ही ना कर पाई, डर लगा करता कि क्या सोचेगी, इसलिए कभी कह ही ना पाई, फिर यहाँ चली आई। अब जब तुझसे प्यार हुआ तो इजहार भी कर दिया, इजहार भी होया, तो जो डर मन ने उससे लगे करा कि पता नहीं वो क्या सोचेगी, वही तूने बोल दी। तन्ने ने तो पाप भी कह दियो कि कोई प्यार व्यार ना, पाप है पाप। जोया के शब्दों में एक दर्द था, एक घुटन। नैनिका ने इस बात को साफ साफ महसूस किया था। नैनिका को लगा जैसे जोया ने उसकी आंखों में झांक कर वो बातें कहती हो जो सुनना चाहती हो। अब नैनिका के मन में दादी के शब्द, जोया के शब्द, हर एक चीज घूम रही थी। नैनिका का चेहरा फीका पड़ रहा था। उसे अपने डर और अपनी बातों पे अफसोस हो रहा था। नैनिका ने कहा, एक बात बताओ। पूछो। कि क्या तुम्हें उसकी याद अभी भी आती है? क्या अब भी उससे प्यार करती हो? उसने कहा, अब तो शादी हो गई उसकी, बच्चे भी हैं। शादी हो गई? हाँ, हमारे गांव में जल्दी शादी हो जावे, तो पता नहीं कहाँ ही होगी। नैनिका ने कहा, आज भी प्यार करती हो? जोया ने नैनिका का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, ना नैना, याद तो आवे, पर प्यार तो बस तुझसे करूं, उसे तो बस पसंद करा करती, लेकिन प्यार तो मैंने बस तुझसे किया, और जब से तुझसे प्यार हो तब से तो कोई और मैंने देखा भी ना। अच्छा, सॉरी, मैंने इजहार कर दिया अपने प्यार को। मैंने कही थी आज के बाद, देख, तन्ने पूछा तो इजहार कियो, बुरा मत मानियो, दोस्ती मत तोड़ियो रे। जोया के इन शब्दों ने नैनिका के दिल को छू लिया था।
फिर जोया ने कहा, और तन्ने पता है पसंद और प्यार में फर्क हुआ है नैना, बहुत फर्क। उसे तो पसंद करा करते थे और तन्ने तो प्यार करो। नैनिका को जोया की सच्चाई, उसका निस्वार्थ प्रेम महसूस हुआ। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार की वो गहराई दिखी थी जो नैनिका अर्जुन की आंखों में ढूंढ रही थी। जोया ने नैनिका की तरफ देखा, फिर उसने कहा, पर आज तू क्यों इतनी बात पूछ रही है नैनी, कुछ खास बात है के? है ना, ऐसे ही पूछ रही थी। नैनिका का दिल फिर से जंजाल में फंस गया। वह जोया को सब बताना चाहती थी, लेकिन एक अनजाना डर उसे बार बार रोक रहा था। वो चुप रह गई, जोया की आंखों में देखती रही। उसके होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर कोई आवाज ही नहीं निकली। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को जोया से छिपा लिया और बस जोया का हाथ कसकर पकड़े रखा। नैनिका अभी भी अपने डर से जूझ रही थी। नैनिका गंगा घाट से अब घर लौट आई थी, लेकिन उसका मन किसी भंवर में फंस गया था। जोया की बातें, उसकी आंखों का दर्द, उसका निस्वार्थ प्रेम नैनिका के दिल में गहरी जड़ें जमा रहा था। उसे उस रात जोया की आंखों में दिखी वो ईमानदारी याद आती रही जब उसने कहा था, प्यार तो बस तुझसे करूं। एक ऐसा एहसास था जो अर्जुन के प्यार में, अर्जुन के साथ में उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन इस एहसास के साथ ही दादी के शब्द, उनके गुस्से में तमतमाया चेहरा और वो तीखा थप्पड़ उसके गाल पर अभी भी महसूस हो रहा था। पाप है, मर जाऊंगी। ये शब्द किसी नुकीली चीज की तरह उसके दिल को छलनी कर रही थी। घर की चार दीवारें उसे अब सुकून देने वाली नहीं, बल्कि एक पिंजरा लग रही थी जहां हर सांस भारी थी। वो अपने उधेड़ गुण में घूमती जैसे किसी चौराहे पर खड़ी हो, जहां एक रास्ता दिल की ओर ले जाता था और दूसरा समाज के बनाए नियमों की ओर। तो आगे क्या होगा? क्या जोया को नैनिका अपने दिल की पूरी बात बता पाएगी, या फिर समाज और परिवार का दबाव उसे हमेशा के लिए चुप करा देगा? ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।